नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से एक न एक प्रश्न आता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा एक बुक है, ठीक है, उसका लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन में देखेंगे, फैजी दिया है, अब्दुल समद दिया है, अब्दुल लतीफ़, अबुल फजल। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, अकबरनामा, फैजी, अब्दुल समद, अब्दुल लतीफ़, अबुल फजल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हर एक प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक है। तो रोमांटिक नाटक है एक कादम्बरी, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है उसको बताना है। रोमांटिक नाटक कादम्बरी, कादम्बरी क्या है? एक रोमांटिक नाटक है, उसका लेखक कौन है उसको पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, बाण भट्ट दिया है, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, बिंदुसार। अगर आंसर पता रहता तो कमेंट में जरूर बताया कीजिए। ठीक है, बाण भट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, बिंदुसार, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाण भट्ट हो जाएगा। तो बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है क्या चीज? रोमांटिक नाटक कादम्बरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी जी, उसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है इसमें से वो बताना है आपको। तो ऑप्शन में दिया है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई ट्रूथ। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माई ट्रूथ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा माई ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? पुस्तक है क्या चीज? हुमायूं नामा। ठीक है, ये किसने लिखी थी ये बताना है आपको। तो हुमायूं दिया है, गुलबदन बेगम, बाबर, अकबर। हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूं, गुलबदन, बाबर, अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट एमपी प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में आता है। अष्टाध्यायी, ऑप्शन में देखेंगे, वेद व्यास दिया है, पाणिनि दिया है, सुखदेव दिया है, वाल्मीकि दिया है। जिसको भी पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। अष्टाध्यायी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिताक्षरा किसकी रचना है? ठीक है, मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन दिया है, विज्ञानेश्वर दिया है, कल्हड़ दिया है, यज्ञवल्क्य। मिताक्षरा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है। मिताक्षरा जो है किसकी रचना है? तो विज्ञानेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट एमपी प्रश्न, हर एक प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश नामक पुस्तक किसने लिखा है ये बताना है। विष्णु शर्मा दिया है, नारायण पंडित, नागार्जुन,
वत्सायन। जिसको भी पता है कमेंट कीजिएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, वात्स्यायन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नारायण पंडित। हितोपदेश नामक पुस्तक जो है नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। जो महाभारत महाकाव्य, महाभारत क्या है तो महाकाव्य है। ठीक है, यही एक प्रश्न और महाभारत क्या है करके आ जाएगा वो, है ना। तो महाकाव्य है तो मौलिक नाम क्या है, तो महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है वो बताना है आपको। वृहत कथा, राजतरंगिणी, कथा सरित सागर, जय संहिता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। वृहत कथा, राजतरंगिणी, कथा सरित सागर, जय संहिता। तो महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जय संहिता। ठीक है, मौलिक नाम क्या है तो जय संहिता। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। तो प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन, चरित्रहीन क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, तो इसके उपन्यासकार कौन है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में देखे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती दिया है और डी में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। चरित्रहीन उपन्यास के उपन्यासकार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला देखेंगे। कामसूत्र के लेखक हैं, कामसूत्र के लेखक कौन है। बाण दिया है, बाण है ना, बाण, कालिदास, दांडी, वत्सायन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वत्सायन। कामसूत्र के लेखक कौन है तो वत्सायन है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। मोस्ट एमपी प्रश्न है मुद्रा राक्षस। ठीक है, हेमचंद्र दिया है, बल्लाल दिया है, विशाख दत्त दिया है, पद्मगुप्त दिया है। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता हेमचंद्र, बल्लाल, विशाख दत्त, पद्मगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध बुक जंगल बुक किसने लिखी। मोस्ट एमपी प्रश्न, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंगल बुक। ठीक है, जंगल बुक किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है आपको। रुडयार्ड दिया है, रुडयार्ड किपलिंग, भास्कराचार्य, एस रंधावा, एम फोस्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जिसको भी पता है कमेंट करके। रुडयार्ड किपलिंग, भास्कराचार्य, एस रंधावा, एम फोस्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। साकेत किसकी रचना है। मोस्ट एमपी प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। साकेत किसकी रचना है तो सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो साकेत क्या चीज़ है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, काव्य है, क्या चीज़ है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।